वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो आज रात की करंट फीलिंग्स पर आपके पार्टनर की रीडिंग है। और आपने थंबनेल में टाइटल देखा होगा, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन नज़दीक है। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं रिलेशन को लेकर या इस इंसान से फ्यूचर क्या है, क्या आगे ये एक्शन लेंगे, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको आज इस वीडियो के थ्रू ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो में गाइडेंस भी रहेगी और ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर बहुत ही आसान से ऑप्शंस लगे हैं। 3 अलग अलग आपको टैरो कार्ड्स आज ऑप्शन के रूप में स्क्रीन पर नज़र आएंगे। तो ये पिक्चर्स टैरो कार्ड्स हैं। इन्हें देखने के बाद जो भी आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली टैरो कार्ड अपनी तरफ खींच रहा हो, आपने उसको चूज़ करना है और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज रात की रीडिंग। सबसे पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आज रात एक फ्रेंडली एनर्जी, एक नरिशमेंट की एनर्जी और अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा उनमें उछल रही है। जैसे इंसान के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बट हम फील कर रहे होते हैं। तो आपके पर्सन आज रात को जो हैं काफ़ी फ्रेंडली एनर्जी में है। वो चाहते हैं इस रिश्ते के बीच की जो दोस्ती है वो बनी रहे। प्यार से ज़्यादा वो दोस्ती वाली एनर्जी को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। इनके दिल में आज रात ये भी आ रहा है कि वो सेल्फ वर्थ को लेकर जो पहले इनसिक्योर रहते थे, अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझ रहे थे या अपने घमंड के कारण आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, आपके वर्थ को और अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर बहुत ही जजमेंटल थे। तो अब वो एनर्जी खत्म हो रही है, इंसान की सोच में बदलाव है। आसान से शब्दों में बता दूं तो इस इंसान को हो सकता है काफ़ी धक्के मिलने के बाद, काफ़ी लोगों से धोखा खाने के बाद आपकी तरफ ही खिंचाव फील हो रहा है। अब जो मैंने यहाँ पे अभी शब्द यूज़ किए हैं कि काफ़ी धोखा खाने के बाद, प्यार में धोखा खाया है वो बात नहीं मैं यहाँ कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि इनको लोगों से धोखा मिला है। दोस्तों से मिला हो सकता है, परिवार वालों से मिला हो सकता है, कॉलीग्स के साथ धोखा मिला हो सकता है, या लाइफ इन जनरल में जो उम्मीदें इन्होंने दूसरों से लगाई थी वहाँ कहीं धोखा मिला है। तो अब इनको लग रहा है कि दिल टूटा है और इस टूटे दिल को हीलिंग चाहिए, क्योंकि ये अपनी एनर्जी पे काबू नहीं पा रहे। इनको ओवरवेल्म्ड फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है कि आज रात इनकी आपसे बात हो जाए, ये आपको मिल लें, ये आपको देख लें, ये आपसे दिल की बातें करें। तो एक दोस्ती वाला जो रिलेशन होता है, इनको वो सबसे ज़्यादा याद आ रहा है कि दोस्त लड़ भी लें, झगड़ भी लें, एक दूसरे की टांग खींच लें, एक दूसरे को बुरा भला बोलें, फिर भी दोस्ती टूटती नहीं है और दोस्तों में जलन नहीं होती। दोस्त एक दूसरे की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्त के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियाँ ऐड करने के लिए दोस्तों का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। तभी तो कहते हैं आपकी जैसी संगत है उसी रंग में आप रंग जाते हो। तो इनको लग रहा है कि आप इस इंसान के दिल को अच्छे से पढ़ लेते हो। चाहे आप दोनों कई कई दिनों तक बात ना करें, फिर भी वो फ्रेंडशिप आप दोनों को बहुत कंफर्ट
बहुत कन्वीनियंस और बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल फील कराती है। अंडरस्टैंडिंग भी आप में अच्छी है। लेकिन इसी ऑप्शन में मुझे वो लोग भी मिले हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट हैं आपसे। तो आज रात उनकी एनर्जी थोड़ी अलग है। शायद ये पर्सन सेक्सुअल थॉट्स, फीलिंग्स, पैशन, टेम्पटेशंस और आपको लेकर जो फैंटेसाइज करना है, क्योंकि इनकी काफ़ी वियर्ड फैंटेसीज हो सकती हैं आपके लिए, तो ये अपनी इमेजिनेशन में है और इनकी इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड लग रही है मुझे। तो अगर पास्ट में आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशन बना है तो उस इंटीमेसी की एनर्जी को ये क्रेव कर रहे हैं और चाहते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में आप दोनों साथ में फिजिकली क्लोज आ जाओ। तो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी सुपर हाई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, उनको अपने अंदर भी पावर फील हो रही है। और शायद यही एक वजह है कि कभी कभी जब दो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग विल्ड, स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं, स्ट्रांग मेंटालिटी होती है, रिस्क टेकर होते हैं, तो वो एक दूसरे के आगे झुकना पसंद नहीं करते। उनमें घमंड भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है और दोनों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर एक लेवल सेट होता है कि मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस पर्सन के लिए या इस पर्सन ने मेरे लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि ये रिश्ता शुरू से ख़राब नहीं रहा। अगर इस रिश्ते की हिस्ट्री हम देखें टैरो कार्ड्स में तो ये रिश्ता पास्ट में बहुत ब्यूटीफुल रहा है। काफ़ी लोगों को जलन भी होती होगी और कई लोगों ने आपको पूछा भी होगा कि तुम्हें इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया, या इनके कुछ दोस्तों ने पूछा होगा कि तुम्हें ऐसी पार्टनर कैसे मिल गई। या तो आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, काफ़ी लोगों को आप परफेक्ट लगते हो, पिक्चर परफेक्ट कपल, और कई लोग आप दोनों की जर्नी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। तो मुझे लगता है आज रात आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप में खुश है। मुझे रोने धोने के कार्ड्स नहीं मिले, तो मैं बहुत ब्लंट रीडिंग दूंगी, क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे नहीं लग रहा कि वो आज रात आपको लेकर आंसू बहा रहे हैं, अकेले कमरे में बंद होकर रो रहे हैं, पछता रहे हैं। नहीं, आज वो पॉजिटिव लग रहे हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ पे 5 से 7% लोगों के पार्टनर में एक पछतावे की एनर्जी है कि उन्होंने अपनी लाइफ से एक लविंग पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। जब आप इनके लिए हाथ पैर मार रहे थे, इस रिश्ते को बचाने की आप ही की कोशिश लगी हुई थी, तब भी इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, कंसिडर नहीं किया। अब इनको वो पछतावा है और हो सकता है कि ये आज भी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अब वापस जाके क्या फ़ायदा। क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है कि आपकी कहीं और शादी हो गई है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, और कुछ केसेस में ये कहीं और शादीशुदा हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि इनके घर वाले कहीं और शादी के लिए इनको रिश्ते वगैरह दिखा रहे हों। तो अब इनको लग रहा है कि वापस जाके भी क्या होगा, फ्यूचर तो बनेगा नहीं। तो इसी सोच में थोड़े उलझे हुए हैं, बट याद कर रहे हैं। राशियां यहाँ पर आई हैं सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की, जिसमें लिब्रा और जेमिनी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तुला और मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में 2 साइन कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट, इसका एक ही साइन आया है कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का।
तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज रात लिखना, या कोई एंजल नंबर आपको दिखता हो 333 लिख सकते हो या 1111 लिख सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 2, आज रात पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले बता दूं, इस वाले ऑप्शन में ना दुनिया भर के चैनल्ड लव मैसेज आए हैं। ये ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा रोमांटिक लोगों का लग रहा है। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं आप में, आपके पर्सन में भी हैं, लेकिन उनका इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। और शायद कुछ लोगों के पार्टनर आज रात हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग पर हों, या अपने काम के लिए लेट नाइट जागकर करियर से जुड़ा हुआ, बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, या कोई उनका इम्पॉर्टेंट आने वाले दिनों में कोई इवेंट है, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपका पर्सन मुझे बहुत बिजी और मेहनत करता हुआ या मेहनत करती हुई नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब पहला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। बेबी गिव मी अ लास्ट चांस, आई नो दैट आई डिड हर्ट योर फीलिंग्स। ये आपसे एक आखिरी मौका मांग रहे हैं कि मुझे मौका दे दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा है और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, फिर भी लास्ट चांस मांग रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्यार में ये सब जायज़ है, लड़ाई झगड़ा, आना जाना, रूठना मनाना, तो आप इन्हें लास्ट चांस दे सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हो। सिर्फ रीडिंग से सुनकर उसी टाइम पर्सन के लिए अपने दिल को ओपनली एक्सप्रेस करना और सामने वाले को मौका देना, ये नहीं करना। कुछ दिनों का आप वेट कर सकते हो, मैक्सिमम नेक्स्ट 4 वीक्स का, क्योंकि नंबर 4 आपकी रीडिंग में प्रोमिनेंट एनर्जी शिफ्ट को दिखा रहा है। और कुछ लोगों में अगले 40 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या 4 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देन अगला मैसेज है, यू आर माई प्रिंसेस, यू आर सो ब्यूटिफुल, सो केयरिंग, बट समटाइम्स द वे यू ट्रीट मी आई डोंट फील गुड। तो हो सकता है ये आपको अपनी प्रिंसेस मानते हैं, बिल्कुल एक राजकुमारी जैसा, लेकिन कभी कभी उनको आपकी एनर्जी ट्रिगर करती है किसी भी वे में। हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स होते हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत टाइम तक वेट करते हो कि सामने वाला बदल जाएगा, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो जाएंगी और वो मेरे प्यार को समझेगा। लेकिन जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बदल नहीं रहा, एक के बाद एक वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, जिससे आपको हर्ट होता है, आप परेशान हो जाते हो, और फिर आपका जो फोकस है वो अपने काम पर नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी किसी इंसान का जीवन में रिलेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम अचानक आ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये पर्सन शायद आपको समझ नहीं पा रहे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपका डिफरेंट बिहेवियर या आपका डिफरेंटली एक्ट करना इनको ट्रिगर कर जाता है, और ये अभी भी सोच रहे हैं कि वो आपको अच्छे से जान नहीं पाए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है। सबके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका रिलेशन अभी पिछले 1 साल में ही बना हो या 6 महीने के अंदर बना हो,
मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में बहुत पुराना रिलेशन दिख रहा है, जो कि 5-6 साल पुराना है, 7-8 साल पुराना, या 10-12 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है। देन अगला मैसेज देखते हैं क्या निकला है आपके पर्सन का। मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई सरप्राइज लेकर आना चाहता हूं, पर मुझे डर है कि तुम रिजेक्ट कर दोगे। वाओ, छोटा सा मैसेज था लेकिन काफ़ी डीप है एंड इंटरेस्टिंग भी है। अब सरप्राइज देना चाहते हैं बट डर रहे हैं। शायद आपका एटीट्यूड इस रिश्ते में थोड़ा सा बदला है, क्योंकि पहले आप इनको ईजिली माफ़ कर देते थे। अब शायद आपने भी सोच लिया है कि जब तक इस रिश्ते में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा या मेरी बातों की कद्र नहीं होगी, तब तक मैं भी इस इंसान को खुद से जाकर कॉल मैसेज करना, इन्हें मनाना, मैं वो नहीं करने वाली या मैं वो नहीं करूँगा। तो आप में वो मैच्योरिटी आ गई है और इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए वो थोड़ा सा ना, आपको जिसे कहते हैं ना कि आपको चार्म करना, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, बट डर रहे हैं कि कहीं आप उनके सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी ना कर दो। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोग बहुत ही ब्लंट एंड बहुत टू द पॉइंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में बिलीव करते हैं। आपको बटरिंग अच्छी नहीं लगती कि मक्खन लगा के बात करना, या लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ करना शायद आपको पसंद नहीं है। और हर इंसान अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। और अक्सर जो दिल से लोग साफ होते हैं वो सीधी ही बात करते हैं। उनके शब्द चाहे कड़वे लगे, उनका टोन डिफरेंट लगे, उनकी लैंग्वेज हार्श या रूड लगे, बट वो अंदर से दिल से बेहद साफ होते हैं। तो आज रात हो सकता है ये काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे प्लान करूं, कब एक्शन लूं, लेकिन अंदर बार बार वही बात आ रही है कि ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे। अगला मैसेज आया है यहाँ पर, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई स्टिल लव यू एंड आई ऑलवेज विल। आपको आपका पर्सन बहुत पसंद भी करता है, प्यार भी करता है, और मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कभी भुला पाएंगे। मुझे आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ रिलेशन लग रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी पास्ट लाइफ के रिलेशन के बारे में सुना भी ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में अचानक जब किसी को मिलते हैं पहली बार, तो हमें लगता है कि इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। चाहे वो हमारी एक फीलिंग है, एनर्जी है, उनके साथ हमें बड़ा जल्दी ही एक कनेक्शन बन जाता है, हमें कंफर्ट फील होता है, हमें उनके साथ अजनबियों वाली फीलिंग नहीं आती। हमें लगता है ये तो फैमिली जैसा ही बात कर रहा है या बात कर रही है। तो ऐसे कनेक्शंस ना कुछ लोगों के पास्ट लाइफ के भी होते हैं, लेकिन ऐसे कनेक्शंस में कार्मिक कैटेगरी भी आती है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन भी पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको अपना काफ़ी हद तक कंपैटिबल पार्टनर मानते हो, लेकिन उनको लगता है इतनी कुछ सिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी हम दोनों फ्यूचर को लेकर क्यों नहीं साथ आ सकते। तो शायद उनकी सोच अभी धीरे धीरे बदल रही है। जब इंसान को किसी और इंसान से जब धोखा या चीटिंग मिलती है, तो फिर वो वहीं लौट कर आता है जिसने एक वक्त पर उसको बहुत प्यार दिया था। अब ये कितनी जल्दी आते हैं या कितना लंबा टाइम लेते हैं, उसके लिए हम आने वाले वीडियोस चेक करेंगे, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है। और ये तो है भी जनरल रीडिंग, किसी एक इंसान के लिए तो यहाँ एनर्जी चेंज होती हुई दिख नहीं रही। अगर आपको अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ भविष्य जानना है कि हमारा भविष्य साथ में क्या है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग ले सकते हो।
और जिनको लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, इसी वजह से मेरी तरफ नहीं आते, क्योंकि इनका उस रिलेशन से अभी भी जो कनेक्शन है वो एंड नहीं हुआ। तो फिर आप अपनी रेमेडीज़ लेकर, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, उपाय लेकर वो स्टार्ट करो और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ इस रिश्ते में ना अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ राज हैं जो आपसे छुपे हुए हैं। शायद जो आप सोच रहे हो वो बात सच ना हो, बात कोई और हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज रात आपके पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं कि आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे या आप उनकी इंसल्ट कर दोगे, क्योंकि वो थोड़े डरे हुए हैं। और डरता वही इंसान है जिसने कोई गलती की होती है। तो अगर ये थर्ड पार्टी में गए और आपने इनको पकड़ लिया, इनका कोई प्रूफ आपके हाथ लग गया, तो शायद इनको अब मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। राशियां सारी हैं। आज आपने एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालना है 333, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, जान लेते हैं आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और आपकी प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन नज़दीक आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का कोई कार्ड है जो दिखाता है कि गुप्त रूप से आप दोनों के बीच में कोई इंसान, तीसरा इंसान कोई प्लानिंग कर रहा है, किसी तरह का प्लॉट करने की कोई एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाना, आप दोनों को दूर करवाना, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर है। इस वाले ऑप्शन में थर्ड पार्टी लग रही है मुझे। या तो आप दोनों दूर हो चुके हो, सेपरेशन देख रहे हो, और ये सेपरेशन शायद काफ़ी महीनों से चल रहा है, पिछले 5-6 महीनों से, 8-9 महीनों से, या 1-1.5 साल से। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ना किसी पे शक है, कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो डेफिनेटली इनका शक वहीं जा रहा है कि उसकी वजह से मेरा रिश्ता आपके साथ खराब हुआ, या आपका शक उस थर्ड पर्सन पे जा रहा है कि उस तीसरे व्यक्ति के कारण आज मेरा पर्सन और मैं, हम दोनों बात नहीं कर रहे, या बात कर भी रहे हैं तो वो पहले वाली बात नहीं रही, कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि आपके कार्ड्स में ना मुझे एक घबराहट, एक चिंता नजर आ रही है। और बाकी कार्ड्स हैं यहाँ पर कि आज रात आपका पर्सन जो है वो फैमिली और अपने सोशल सर्कल की तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉन फील करेंगे। हो सकता है रात के समय दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं, या फैमिली के साथ कहीं बाहर डाइन आउट करने चले जाएं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों, क्योंकि एनर्जी ना फैमिली की तरफ ज़्यादा ड्रॉन दिख रही है। और बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच थोड़ी डिफरेंट है। मतलब कि ऐसी सोच है जैसे ठंडे दिमाग से सोचना, लेड बैक एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि बस अभी सोचा तो कल तुरंत वो आपको मिलने आ जाएं या आपसे बात करने आ जाएं। ऐसा शायद उनमें ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है उनको पता ही है कि आप कहीं दूर नहीं जाओगे, या हो सकता है कि इस रिलेशन में पहले भी कई बार ब्रेकअप हुआ है, फिर पैचअप हो जाता है, तो उनके अंदर वो डर नहीं लग रहा मुझे आपको खोने का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि आप दोनों को ही रिश्ते में आने के लिए अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करना चाहिए, अपने अंदर बदलाव लाने शुरू करो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं, कौन से बदलाव लाने हैं। तो अपने अंदर वो बदलाव लेकर आओ जो आपको अपनी कमियां नजर आती हैं। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, या अगर आपको
बार बार इस पर्सन की तरफ ध्यान जाता है, और ध्यान भी किसी नेगेटिव एनर्जी के लिए जाता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी से फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, ये अभी भी उसको मिल रहे होंगे, ये अभी भी इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है जो मुझे ही भूल गया। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। बाकी आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, और सेल्फ लव के लिए कुछ अफर्मेशंस होते हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जब आप लिखोगे ना सेल्फ लव अफर्मेशंस, तो वो सारी अफर्मेशंस आ जाएंगी। ये सब आपको ना कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करना होगा, चाहे आप 21 दिनों के लिए कर लो, या फिर अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कभी भी नहीं होगा। 43 डेज़ के लिए मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है अभी इस रिश्ते में ना बहुत कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप तक पहुँचे नहीं हैं, कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो छुपी हुई हैं। अगर आपको इस पर्सन के सीक्रेट राज जानने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं सीक्रेट रीडिंग या इनकी सीक्रेट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग ले आऊं, कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं या इनका इरादा क्या है, इनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स या सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। अगर ऐसी रीडिंग आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। अपने पसंद का कोई टॉपिक है वो भी कमेंट में डाल सकते हो। सबके कमेंट देखे जाते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पर इस चैनल पर मेरा दर्शक नहीं है जिसका कमेंट मैं नहीं देखती, सबके देखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस टॉपिक पर कमेंट आते हैं उस वीडियो को पहले लाया जाता है। तो जिनको लगता है ना कि हमने टॉपिक दिया है, मैम वीडियो नहीं ला रहे, सबके टॉपिक पे वीडियो आएगा। हो सकता है टाइम थोड़ा आगे की तरफ चला जाए, क्योंकि मैंने आपकी कंसल्टेशंस भी देनी होती हैं, ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी मैं देती हूँ, और मेरे साथ जो क्लाइंट्स जुड़े हैं वो भारत से बाहर के क्लाइंट्स भी हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट बेस है, जिनको ऑनलाइन रीडिंग्स भी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए। तो टाइम को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए वीडियोस इतने सारे नहीं बन पाते। बट मैं फिर भी कहूँगी कि ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने हमारा कमेंट देखकर वीडियो नहीं लाया। मैं सबके टॉपिक नोट करती रहती हूँ और बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो जल्दी आए। अब आते हैं रीडिंग की तरफ गाइस। यहाँ पर एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू आपको अगले महीने के फुल मून के आसपास मिल सकता है। ये पर्सन की एनर्जी ना अगले महीने फुल मून के आसपास चेंज होगी, क्योंकि आज रात इनकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट नहीं है, बहुत ही माइनर एनर्जी है आज रात की। हो सकता है आज रात ये काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान भटका रहे हैं आपसे, कि मैं आपके बारे में सोचूं ना, मुझे आपकी याद ना आए, मैं आपके लिए ऑनलाइन आकर चेक ना करूं। अपने ध्यान को ना डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं और। तो हो सकता है कि ये आज रात कुछ दोस्तों के साथ बात करें, चाहे चैटिंग करें, चाहे वीडियो कॉल करें, या फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या फिर अपने ही काम में बिजी हो जाएं कि मैं ऑफिस का काम ख़त्म कर लूं, मैं आने वाले दिनों में अपना कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, कोई ट्रैवलिंग प्लान है, उसको मैनेज करता हूँ, उसके लिए कुछ प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली दिमाग हटाना चाहते हैं, और मुझे एक न्यू एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों में। ये पर्सन शायद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक टोटली चेंज्ड पर्सन के रूप में एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होता हुआ भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके दोनों के रिश्ते का एक मेजर कार्मिक साइकिल अगले महीने के फुल मून के आसपास एंड हो जाए, और आपको लगेगा कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा बदल गए हैं। शायद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी तक ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपको आज रात के बाद थोड़ा सा इंट्यूशन फील होने वाला है कि हाँ, इस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं।
और कुछ लोगों की आज रात बहुत रोमांटिक बात होने वाली है। जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनमें तो मुझे बहुत सुपर रोमांटिक, सुपर पैशनेट एनर्जी फील हो रही है, कोजी कोजी फीलिंग आ रही है मुझे। तो ऐसी लवी डवी वाली बातें, इस तरह की वीडियो कॉल आज रात हो सकती है पार्टनर के साथ। बाकी ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग और गाइडेंस रेजोनेट करी हो। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज एंजल नंबर 333 लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने के लिए सारी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी रहती है। चाहे वो कोई भी वीडियो आप इस चैनल का सुन लो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है विस्तृत जानकारी कि आप मुझे कैसे संपर्क कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपनी हीलिंग करवाने के लिए। और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।